दोस्तों नमस्कार। पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो बिहार स्पेशल जो सीरीज़ चल रही है उसमें अभी हम लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग प्राचीन भारत को देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मौर्य वंश, आपका प्राचीन इतिहास में जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं मौर्य वंश तक हम लोगों ने देख लिया है, और जिसमें हमने गौतम ये आपका उसके बाद जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी देख लिया है। अब आइए आगे देखते हैं शुंग वंश के बारे में। तो जो मौर्य वंश का जो अंतिम जो शासक था बृहदत्त की हत्या करके क्या हुआ कि शुंग वंश का जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी कब? 185 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने जो शुंग वंश की स्थापना की थी किसकी जगह पे? मौर्य वंश की जगह पे। और उन्होंने किसकी हत्या की थी? तो उन्होंने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उनकी हत्या की थी। फिर उसके बाद है कि पुष्यमित्र जो शुंग है ये ब्राह्मण था और वह बृहदत्त का सेनापति था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो बृहदत्त था वो कौन था जिसने बृहदत्त की हत्या की थी? तो पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो वो कौन था? वो बृहदत्त का सेनापति था। इसके बाद है कि पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। इसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि यवनों के आक्रमण को विफल किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, और इन्होंने सेनानी की उपाधि धारण की थी क्योंकि ये ऑलरेडी सेनापति थे आपके बृहदत्त के। उसके बाद पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे जिसमें पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। आप लोग जानते होंगे कि योग के जो प्रसिद्ध गुरु थे वो पतंजलि थे, तो वही क्या थे? इसमें पुरोहित थे। उसके बाद है आपका कि पुष्यमित्र की जो मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है अग्निमित्र 148 ईस्वी पूर्व में राजा बना था आपका शुंग वंश का। तो यही है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही है कि जो शुंग वंश है इसका अंतिम शासक वही था आपका जो अग्निमित्र है, उसका पुत्र है शुंग क्या नाम है? पुष्यमित्र का। तो उसी का जो लड़का है, जो बेटा था, उन्होंने 148 ईसा पूर्व में जो शुंग वंश की स्थापना, मतलब जो राजा बना था, शासक बने थे। तो ये था। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर ये है कि जो कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, तो ये जो है ये आपका जो है मालविका में जो अग्निमित्र है, इन्होंने जो मतलब जो कालिदास की जो नाटक लिखी गई है इसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है? तो इसमें उन्होंने पुष्यमित्र जो शुंग है उसके जो बेटे अग्निमित्र और मालविका का कहानी का वर्णन इसमें है। यानी कि एक राजा और एक जो उसमें दासी होती है, ये उसके एक तरीके से प्रेम कहानी का वर्णन इस जो कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम में किया गया है। उसके बाद है कि इसका अंतिम शासक कौन था, यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था देवभूति। बस आपको इतना ही फैक्ट जानने हैं कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी और किस वंश की जगह पे आया था। उसके बाद कालिदास ने जो नाटक की जो रचना की थी उसमें किसकी कहानी की वर्णन की गई है, तो यही था। वही देखते हैं कनु वंश के बारे में। कनु वंश जो है, कनु वंश की स्थापना जो है वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की थी। यानी कि जो पुष्यमित्र जो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या करके जो वसुमित्र है उन्होंने जो है आपका कनु वंश की स्थापना की थी। उसके बाद है कि वसुमित्र शुंगों के मंत्री थे, यानी कि ये भी उसमें मंत्री के पोस्ट पर थे। कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश था, यानी कि जो ब्राह्मण वंश है, एक तो शुंग वंश था, उसके बाद कर्ण वंश भी आपका ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश का अंत कर दिया था। यानी कि इसके बाद जो सातवाहन वंश की जो स्थापना हुई थी, उन्होंने क्या किया था, जो सिमुक है उसने क्या किया, सुशर्मा की हत्या कर दी। सुशर्मा कौन था? तो सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था। बस आपको यही जानना है। उसके बाद है कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण वंश के बारे में है कि भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम ये है आपका हिंदुयानी, शक, पल्लव और कुषाण। ये आपका एक तरीके से सीरियल वाइज है, इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद है कुषाण चीन के यूची तिखरी जाति से संबंधित थे। यानी कि जो चीन का जो जाति है यूची तिखरी, उस जाति से संबंधित कौन थे? तो कुषाण थे। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुजुल कड़फिसेस। इसको जरूर देखिएगा। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था कनिष्क। जी हाँ दोस्तों, कनिष्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके काल में ही आप लोग देखते होंगे कि जो बौद्ध जो धर्म की जो संगति हुई थी, जो अंतिम संगति थी, जो कश्मीरी कुंडलग्राम में हुई थी, तो उस समय कनिष्क ही राजा थे। तो ये था। कुषाण वंश की जो राजधानी है वो पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा में थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि कनिष्क के समय में गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। मतलब कनिष्क के समय ही गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ था।
उसके बाद एक कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलग्राम कश्मीर में करवाया था। जी हाँ, अभी हम लोगों ने बात किया था उसके बारे में, तो ये था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। तो ये भी जो और इम्पोर्टेंट है कि शक संवत जो है किसने चलवाया था और क्यों चलवाया था। तो शक संवत जो है वो जब कनिष्क 78 ईस्वी में जब राजा बने थे तब उन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। उसके बाद एक कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल में। हालांकि यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे आपका कुषाण वंश थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके बीपीएससी जैसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यही था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।